स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न्स वेब पर। फ्रेंड्स, यह इम्यूनिटी से रिलेटेड दूसरा लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो देखें आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से टॉपिक को सर्च करके वहाँ से आप देखें, क्योंकि इसके अलावा भी और भी वीडियो अपलोड होते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप एंड शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन को लर्न करेंगे, जिसको हिंदी में प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची बोलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ में वीडियो देखने के बाद एक कमेंट अवश्य लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण के प्रकार। इम्यूनिटी के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। किसी भी संक्रमण या बीमारी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले इम्यूनिटी के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर में, तब वहाँ से इसको देख सकते हैं। फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी। हमारे शरीर को एक्टिव इम्यूनिटी तब मिलती है जब किसी संक्रमण या बीमारी के संपर्क में आता है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी जब किसी बीमारी के संपर्क में आता है तब हमारी बॉडी को हमारे शरीर के अंदर से एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। जब कोई बाहरी तत्व, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट शरीर के अंदर घुसकर स्वस्थ सेल को नष्ट करने लगता है तो हमें जन्म के साथ मिली एंटीबॉडीज या इम्यून सेल्स उस बाहरी तत्व को नष्ट करने लगती है। तो मेन जो एक्टिव इम्यूनिटी का ये वर्क होता है, जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो ये हमारे जो एक्टिव इम्यूनिटी है उस बाहरी जो वायरस है उसको नष्ट करने लगती है। लेकिन पहली बार में ये हो सकता है कि जो हमारा संक्रमण है या बीमारी होने में कुछ समय लग जाए। पहली बार में कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन अगली बार जब ये अगर सेम वायरस अगर हमारे शरीर में घुसता है या आक्रमण करता है तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, एक्टिव इम्यून सिस्टम, उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेगा और उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। और डिटेक्ट करने का जो लक्षण होता है हमारे इम्यून मेमोरी में होती है, और इसकी सहायता से यह तुरंत इस संक्रमण को नष्ट कर देता है। तो ये होता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी पाने का दूसरा तरीका वैक्सीनेशन भी होता है, जो शरीर में निश्चित संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। एक तो जन्मजात होता है, दूसरा वैक्सीनेशन से मिलता है। कोरोना वैक्सीनेशन, खसरा टीका आदि भी इसी प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। खसरा का टीका, कोरोना का टीका, ये हमारे अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी हमारे क्या होता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने में सहयोग करता है। इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे मजबूत व ताकतवर प्रकार है, जो सबसे लंबे समय तक चलता है। कुछ मामलों में यह जिंदगी भर फायदा पहुंचा सकता है। तो ये था एक्टिव इम्यूनिटी। अगला है फ्रेंड्स पैसिव इम्यूनिटी। सीडीसी इसको बोलते हैं, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पैसिव इम्यूनिटी उसको कहा जाता है जब आपके शरीर के को बाहरी मदद से एंटीबॉडीज प्रदान की जाती है। कि उदाहरण के लिए एंटीबॉडीज युक्त रक्त चढ़ाना, जैसे किसी आदमी में रक्त की कमी हो जाती है। जन्म के समय प्लासेंटा के द्वारा माँ से शिशु को एंटीबॉडीज मिलता है। जब बच्चा दूध पीता है तो उस टाइम पे माँ के द्वारा बच्चे को एंटीबॉडीज मिलती है। तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये दूसरे के द्वारा मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक बनी रहती है, ये हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि शरीर में पैसिव इम्यूनिटी के सहारे एंटीबॉडीज दाखिल होते ही सुरक्षा देना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, पैसिव इम्यूनिटी तुरंत बैक्टीरिया के खिलाफ हमें सुरक्षा देना शुरू कर देते हैं। वही इसके विपरीत एक्टिव इम्यूनिटी को बनने में कुछ हफ्तों का समय लगता है और पैसिव इम्यूनिटी तुरंत काम करना शुरू कर देती है। तो ये था फ्रेंड्स आपका पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इम्यूनिटी है फ्रेंड्स हर्ड इम्यूनिटी।
हर्ड इम्यूनिटी को पॉपुलेशन इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? पॉपुलेशन इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी। फ्रेंड्स, WHO के मुताबिक यह संक्रामक बीमारियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करती है। तो हर्ड इम्यूनिटी हमें क्या सुरक्षा प्रदान करती है? अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इसके कारण संक्रमित व मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में इजाफा होता है, इसीलिए WHO इसकी सलाह नहीं देता है। इसके बजाय WHO वैक्सीनेशन के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने की सलाह देता है, जो कि ज़्यादा समय तक चलती भी है और भरोसेमंद भी होती है। फ्रेंड्स, जब किसी संक्रमण के कारण किसी समूह, राज्य या देश में अधिकतर जनता 70 से 80% संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुकी होती है, उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। चूँकि वायरस को फैलने के लिए कैरियर जो वायरस होता है ऑलरेडी 70 से 80% आदमी को ग्रसित कर चुका होता है, तो उसको फैलने के लिए स्वस्थ व्यक्ति कम या ना के बराबर मिलते हैं। तो जो बचे हुए 20 से 30% लोगों में संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। तो जब वायरस को कोई कैरियर ही नहीं मिलेगा, संक्रमित होने वाला आदमी नहीं मिलेगा, तो फैलेगा नहीं। तो जो बचे हुए लोग हैं 20 से 30%, वो संक्रमित होने के खतरे से बच जाते हैं। तो ये थे इम्यूनिटी के 3 प्रकार। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, इम्यूनिटी को हमें हेल्दी कैसे रखें। तो दोस्तों, हमें इम्यूनिटी मेन क्या है? किसी निश्चित बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के खिलाफ इम्यूनिटी बूस्ट करने का तरीका जानने के लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा आप निम्नलिखित तरीके भी मददगार हो सकते हैं, जैसे टीका लगवाना। अगर टीका लगता है तो हमें टीका लगवाना चाहिए, इससे हमारा क्या होता है? इम्यूनिटी बूस्ट होता है। हेल्दी डाइट, हमें खाना हेल्दी लेना चाहिए, हेल्दी डाइट्स खाना चाहिए। हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज भी एक इम्यूनिटी बूस्ट करने का आसान तरीका है और काफ़ी मददगार होता है। डॉक्टर भी इसका सुझाव करते हैं। स्मोकिंग व अल्कोहल से दूरी। दोस्तों, अगर हमें इम्यूनिटी को अच्छा बनाना है तो स्मोकिंग व अल्कोहल से हमें दूर रहना चाहिए। मेडिटेशन करना। फ्रेंड्स, मेडिटेशन भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के कुछ इम्पॉर्टेंट तरीके जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण की अनुसूची। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। दोस्तों, यह राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड है। पहला है फॉर प्रेग्नेंट वोमेन के लिए है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वैक्सीन का यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसको व्हेन टू गिव, कब इसको दिया जा सकता है, डोज कितना है, रूट मतलब कहाँ इसको यूज किया जाता है, और जो हमारे बॉडी में कहाँ पे उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं TT1 लिखा है। TT1 को टिटनस टॉक्साइड बोलते हैं। कब दिया जाता है? अर्ली इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले दिया जाता है। इसका डोज 0.5 ml है। इसको इंट्रामस्कुलर, हमारे अंदर मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है और बाह के ऊपरी भाग में। और दोस्तों, TT2 को जो पहला टिटनेस का जो मेडिसिन दिया गया है, वैक्सीन दिया गया है, उसके 4 वीक के बाद यहाँ पे लिखा है आफ्टर TT1 4 वीक। इसका भी डोज सेम है, रूट भी इंट्रामस्कुलर है और साइड अपर आर्म है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है TT बूस्टर। अगर ये जो TT1 और TT2 जो औरतें अगर उसके पहले यंगेस्ट एज में अगर टीका नहीं लिए हैं, उनको दिया जाता है। अगर जिन्होंने प्रेगनेंसी के पहले अगर ये टीका लिया है 3 साल पहले तक, तो उनको केवल ये बूस्टर टीका दिया जाता है। इफ रिसीव 2 TT डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। प्रेगनेंसी के पहले अगर लास्ट 3 ईयर में अगर उन्होंने टीका लिया है, तो उनको केवल ये TT बूस्टर दिया जाएगा। जो डोज है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है और अपर आर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर इन्फेंट, जो बच्चे शिशु होते हैं उनके लिए क्या है? BCG का टीका। दोस्तों, BCG का टीका एज बर्थ
आर अर्ली पॉसिबल टिल 1 ईयर एज। BCG का टीका जैसे ही बर्थ होता है या 1 साल के अंदर जितना भी जल्दी पॉसिबल हो बच्चों को लगवाया जाना चाहिए। इसका डोज 0.1 ml है। इसको इंट्राडर्मल और लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। दोस्तों जब बच्चों का जन्म होता है उस टाइम पे हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज लगाया जाता है। कब दिया जाता है? एज बर्थ या अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स। बच्चों का जब जन्म होता है या उसके 24 घंटे के अंदर में यह डोज दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का। इसका डोज 0.5 ml है। और कहाँ पर दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर में, अंदर मांसपेशियों के अंदर और एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, जांघों में दिया जाता है। दूसरा है OPV0। दोस्तों इसको भी हमने डिटेल में स्टडी किया था जब हमने इसको पढ़ा था। दोस्तों इसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। दोस्तों हमने वैक्सीन पढ़ा है डिटेल में, आप वो भी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स OPV0 कब दिया जाता है? एज बर्थ या अर्ली एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट 15 डेज। बर्थ के समय या 15 दिन के अंदर इस खुराक को बच्चों को दिया जाना चाहिए। इसका डोज 2 ड्रॉप है और ये मुंह में दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन का 3 खुराक और दिया जाता है जो यहाँ पे आप देख सकते हो OPV1, 2 एंड 3 एट 6 वीक, 6ठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14 सप्ताह में। वही 2 ड्रॉप और मुख के द्वारा दिया जाता है। और वो जो पोलियो का वैक्सीन होता है यह 5 साल के एज तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीन, हमने पढ़ा था। उसमें भी 1, 2 और 3 खुराकें दी जाती हैं 6ठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। और यह 1 साल के अंदर तक दिया जा सकता है। इसका भी डोज 0.5 ml है। इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है और यह मिड जंघे में दिया जाता है बच्चों के। नेक्स्ट है रोटा वायरस। फ्रेंड रोटा वायरस भी हमने अच्छे से पढ़ा है। यह भी 6 वीक, 10th वीक और 10 वीक में दिया जाता है। और यह भी 1 साल के अंदर तक दे देना चाहिए। और इसका ड्रॉप है 5 ड्रॉप दिया जाता है बच्चों के मुंह में, ओरल पिलाया जाता है। नेक्स्ट है IPV। फ्रेंड्स इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और ये इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है। 2 फ्रैक्शन डोज, 2 डोज दिया जाता है 6 एंड 14 वीक ऑफ एज। 0.1 ml दिया जाता है। ये इंट्राडर्मल 2 फ्रैक्शन डोज दिया जाता है। और यह इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। इंट्राडर्मल मतलब चमड़े के जस्ट नीचे, अंदर मांसपेशियों में नहीं दिया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मीजल्स और MR फर्स्ट डोज। ये भी हमने रोगों में पढ़ा है दोस्तों। 9 कंप्लीट मंथ एंड 12 मंथ। और या इसको 5 साल तक दिया जा सकता है। डोज 0.5 है। इसको सब क्यूटेनियस या राइट अपर आर्म में दिया जाता है। उसके बाद JE1 9th कंप्लीट मंथ या 12 मंथ में दिया जाता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। कैक्टूनेस में ये भी दिया जाता है और अपर आर्म में दिया जाता है। या कुछ बच्चों को विटामिन A का फर्स्ट डोज भी दिया जाता है जब ये 9 मंथ कंप्लीट करते हैं। और इसका डोज 1 ml है और यह बच्चों को ओरली पिलाया जाता है। जो JE वैक्सीन है इसको जापानी इन्फेलाइटिस बोलते हैं, तो उसी का शॉर्ट नेम यहाँ पे JE लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप हमारे जो डिसीज़ के टॉपिक है आप उसको लर्न करके अच्छे से इन बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रतिरक्षण की अनुसूची देखते हैं। चिल्ड्रन को दोस्तों DPT बूस्टर 1 या 16 से 24 महीने में लगाया जाता है। डोज 0.5 ml है। इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है और ये भी बच्चों के जांघों में लगाया जाता है। मीजल्स MR एक इसका पहला टीका हमने
इन्फेंट के टाइम पे दिया था। दूसरा टीका जब ये बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है उस टाइम पे दिया जाता है और इसका डोज 0.5 है और राइट अपर आर्म में दिया जाता है। उसके बाद है ओपीवी बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाता है 16 से 24 महीने में, 2 ड्रॉप और ओरली दिया जाता है। उसके बाद विटामिन ए का सेकेंड डोज टू 9th डोज 16 से 18 मंथ और 2 ml दिया जाता है और ये ओरली दिया जाता है। उसके बाद डीपीटी बूस्टर 2 दिया जाता है 5 से 6 साल पे, इसका भी डोज 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चा 10 से 16 साल का हो जाता है तो उसको टिटनेस टॉक्साइड का वैक्सीन दिया जा सकता है। ये लड़के और लड़कियों दोनों को दिया जाता है और मस्कुलर में लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्रेग्नेंट लेडी, फॉर इन्फेंट और चिल्ड्रंस। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कर दें जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें और स्टडी कर सकें। चलिए आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।